आज रविवार से प्रातः क्लास में आए हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे बृहद भागवतामृत के बारे में। बृहद भागवतामृत ऐसे ज़्यादा प्रचलित ग्रंथ नहीं है, तब भी हमारे भक्त लोग के लिए बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग आज शुरू करेंगे बृहद भागवतामृत का पहला कैसे उसका इंट्रोडक्शन, और हम कोशिश करेंगे इंट्रोडक्शन आज ख़त्म करने के लिए। हो जाए तो अच्छा है, नहीं होगा तो काल तक कुछ खींचेंगे। श्री सनातन गोस्वामी वो बृहद भागवतामृत का रचयिता है। वो ऐसे किताब है जहाँ जो किताब को लिखे हैं उन्होंने ही उसका व्याख्या की है, मतलब तात्पर्य बताए। जनरल क्या होता है, कोई भी किताब होता है, किताब जो लिखते हैं वो श्लोक जो लिखते हैं वो तात्पर्य नहीं लिखते हैं। लेकिन सनातन गोस्वामी को इस किताब एक्सेप्शनल है, जहाँ पे जो वो खुद श्लोक भी वो खुद लिखे हैं, तात्पर्य खुद लिखे हैं। उनका जो दिग्दर्शन टीका, और दिग्दर्शन टीका में हर श्लोक को उन्होंने विस्तार से वर्णन किए हैं, कैसे उसका हमारा समझ में आएगा। इसलिए वो सनातन गोस्वामी का पहला हम थोड़ा उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं, क्योंकि जब रचयिता का हम नहीं जानेंगे तब रचना को जानना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले देखते हैं सनातन गोस्वामी है कौन। सनातन गोस्वामी ऐसे आप लोग जानते हैं तब भी, और एक बार शॉर्ट से बता देते हैं। वृंदावन के प्रमुख 6 गोस्वामी के अन्यतम है। उनको बोलते थे, बंगाल में बोलते बड़ा गोसाई, वृंदावन में बोलते बड़ा गोसाई। बड़ा गोसाई मतलब क्या, वृंदावन में जो 6 गोस्वामी थे वो 6 गोस्वामी के अंदर वो सबसे बड़े थे। उनका 6 गोस्वामी कौन कौन थे? सनातन गोस्वामी थे, रूप गोस्वामी थे, रघुनाथ दास गोस्वामी थे, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी थे और जीव गोस्वामी थे। और सनातन गोस्वामी ओरिजिनली उनका पूर्वज जो है वो दक्षिण भारत से कर्नाटक प्रांत से आते हैं। कर्नाटक प्रांत का उन्होंने एक अच्छी ब्राह्मण परिवार का संतान है, और उनका भरद्वाज गोत्र, उनका गोत्र था भरद्वाज, और उनका पिता का नाम था कुमारदेव। कुमारदेव का 3 लड़के थे, अमर, संतोष और अनुपम। वो लोग, कुमारदेव कई पीढ़ी का पहले से आ गए थे आपको बंगाल में। बंगाल में अभी जहाँ मालदा है, मालदा और बांग्लादेश के आसपास में, उसी जगह में, उस टाइम तो बांग्लादेश और भारत अलग नहीं था, एक ही था। इसलिए वहीं पे रहते थे। कौन? ये सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, उनका पिताजी। सनातन गोस्वामी का पहला का नाम था अमर, उनका पहला नाम था अमर। और बाद में जब अमर एक हुसैन शाह का अंडर में काम करते थे, हुसैन शाह उनका नाम दिए थे साकर मल्लिक। मल्लिक मीन्स मालिक, मालिक में मतलब जो मालिक होते हैं। और उनका भाई रूप गोस्वामी, उनका नाम था दबीर खास। रूप गोस्वामी पहले का नाम क्या था? संतोष। उनका नाम था अमर, संतोष, और एक भाई उनका था, छोटा भाई थे, उनका नाम था अनुपम। ये जीव गोस्वामी और अनुपम का अपना लड़का है। इसका मतलब सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी 2 भाई है, और जीव गोस्वामी उनका भातीजा लगते हैं। उनका छोटा भाई श्रीवल्लभ का, जिसका पहला नाम था अनुपम, बाद में महाप्रभु का साथ आने का बाद उनका नाम बदल गया, श्रीवल्लभ हुआ था। जो भी हो, वही अमर, संतोष और अनुपम तीनों का नाम हो गया सनातन, रूप और श्रीवल्लभ। और श्रीवल्लभ का जो लड़का था उसका नाम था जीव। जीव गोस्वामी सनातन गोस्वामी का छोटा भाई, सबसे छोटा भाई का लड़का होते हैं, लेकिन षड गोस्वामी के अंदर वो लोग आते हैं। अभी वही सारे गोस्वामी लोग, उनको जब
चैतन्य महाप्रभु का संग में वो लोग आए, तब उनको महाप्रभु ने कुछ सेवा दिए थे। जैसे हमारा कुछ टैक्स देते हैं ना, कई गुरुजी लोग हमको काम करते हैं, टैक्स देते हैं, हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, ऐसे उनको कुछ सेवा दिए थे। क्या क्या सेवा दिए थे ना? 4 विशेष सेवा था। उसमें इस जगत में शुद्ध भक्ति प्रचार करना, शुद्ध भक्ति का भक्ति सिद्धांत स्थापन करना। एक्चुअली क्या होता है, भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, भक्ति कोई नहीं करता ऐसी बात नहीं है, लेकिन भक्ति क्या करते हैं नहीं करते किसी को पता नहीं है। इसलिए एक सैद्धांतिक रूप में उसको ले आना है, एक सिस्टम में ले आना है, जिस सिस्टम से भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए जो लोग भक्त बनते थे, वो भक्त लोग कैसे अपना एक सैद्धांतिक स्थान में पहुँचेंगे, इसलिए उनको शुद्ध भक्त का सिद्धांत निर्णय करना है। और दूसरा था ब्रजमंडल में लुप्त तीर्थ उद्धार। एक्चुअली जब चैतन्य महाप्रभु आए थे वृंदावन, तब वृंदावन का हालत बहुत ही ख़राब था। उस टाइम में वृंदावन में कृष्ण का जो लीला था, लीला में कुछ ही दर्शन नहीं था, सारे ऐसे जंगल पड़ा हुआ था। चैतन्य महाप्रभु खुद भगवान कृष्ण है, इसलिए उनको पता था कहाँ क्या हुआ था, लेकिन ऐसे जनमानस में उसका कोई प्रभाव ही नहीं था। इसलिए उन्होंने वही गोस्वामी लोग को जिम्मा दिए थे, जो आप लोग शुद्ध ग्रंथ रचना करो और ब्रजमंडल को तीर्थ को उद्धार करना है। ब्रजमंडल को उसका जैसे कृष्ण भगवान कृष्ण जब होते थे, जो स्थिति था ब्रजमंडल का, उस स्थिति में ले आना है। मतलब हर जगह में जहाँ जहाँ भगवान का जो लीला था, उसी लीला को उसी हिसाब से स्थापन करना। तीसरा, श्री कृष्ण विग्रह का प्रकाश करना और सेवा को विधि बनाना। ऐसे भगवान का बहुत सारे विग्रह उस टाइम में मुसलमान लोग का राज था, इसलिए बहुत सारे विग्रह छिप गए थे। जो छिप गए थे उनको मंदिर में ले आना, मंदिर बनाना और उनका सेवा के लिए व्यवस्था करना है। सेवा का तरीका, सेवा का जो नीति नियम, उसको बनाना है। जैसे हम लोग देखे गोस्वामी लोग वृंदावन में बड़ा बड़ा मंदिर बनाए, गोविंद जी का मंदिर, गोपीनाथ जी का मंदिर, मदन मोहन का मंदिर, ऐसे कई मंदिर बनाए, बड़ा बड़ा मंदिर। मंदिर बनाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भगवान को भक्तों अपना सेवा करने का मौका मिलेगा, दर्शन करने का मौका मिलेगा। और इसलिए ये सनातन और रूप, वो दोनों बहुत एक्सपर्ट थे। क्यों एक्सपर्ट थे? इसे वर्णन आता है, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी पहले मुसलमान हुसैन शाह का अंदर में काम करते थे। वो लोग जानते थे मुसलमान लोग क्या पसंदीदा है, क्या पसंदीदा नहीं है। इसलिए जब दिल्ली में उस टाइम में मुग़ल सम्राट लोग रहते थे, तब दिल्ली का पास में वृंदावन है, इसीलिए वो लोग का जो मुसलमान लोग से बहुत सारे काम किए हैं, वो उनका आदत, उनका आइडियोलॉजी, उनका पसंद अपसंद सब जानते थे। इसीलिए वो वृंदावन में रहकर दिल्ली का सम्राट का फेवरेट, उनका फेवर में होकर वृंदावन को स्थापन कर सकते हैं। मतलब वृंदावन को स्थापन करना है, लेकिन हम तो लड़ाई कर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करना है, जो दिल्ली में सम्राट रहेंगे उनका साथ अच्छा रिश्ता रखकर कैसे वो काम को निभाना है। इसलिए वो लोग, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी बहुत एक्सपर्ट थे, क्योंकि पहले हुसैन शाह का राज्य में सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री थे और रूप गोस्वामी अर्थ मंत्री थे। एक्चुअली इन अदर वर्ड्स, वो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी उस टाइम में हुसैन शाह का बाएं हाथ दाहिने हाथ थे, और वो लोग ही देश को चलाते थे, बंगाल को। इसलिए उनका अपना जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस को काम में लगाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने उनको वो सेवा दिए थे, तुम लोग ऐसे करो जैसे वृंदावन को उद्धार करना है, लेकिन हमको जो मुग़ल सम्राट लोग हैं उनके साथ टकराव में नहीं जाना है। इसलिए आप बाद में देखेंगे, आप उस टाइम में जितना मंदिर बनाए उन लोग गोस्वामी लोग, उसमें कहीं मंदिर का ऊपर बहुत सारे मूर्ति उर्ति कुछ बनाए नहीं। उसका पहले का मंदिर आप देखेंगे, खजुराहो देखेंगे, जगन्नाथपुरी देखेंगे, आप
साउथ इंडिया मंदिर सारे देखेंगे, हर मंदिर का वॉल में बहुत सारे मूर्ति होते हैं, लेकिन वृंदावन का मंदिर में मूर्ति वूर्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोग जानते थे वो मुसलमान लोग, मुगल लोग मूर्ति पसंद नहीं करते हैं, मूर्ति के विरोधी है। इसे जानबूझकर दीवार में, मतलब वॉल में, गम्बुज में इधर उधर कोई मूर्ति का स्थापन नहीं किए, जानबूझकर, क्योंकि उनको काम निकालना था। ऐसे वर्णन है सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी में, वहाँ पे जैसे मुगल सम्राट से आपने सारे मार्बल उनसे लेकर काम करवाए थे, पत्थर लेकर, आपका राजस्थान का पत्थर लेकर मुगल सम्राट का सहायता से काम किए थे। मतलब वो लोग मुसलमान होते हुए भी उनको कॉन्फिडेंट था, वो जो लोग गोस्वामी लोग, वो लोग दे आर वेरी कोऑपरेटिव, ऑनेस्ट, और उनका अपना इमेज बनाए थे और वो इमेज से वृंदावन को खड़ा किए थे। 3 तो काम। दूसरा हो गया जगत में शुद्ध भक्ति सिद्धांत को प्रचार करना, स्थापन करना, ब्रजमंडल को उद्धार करना, मतलब लुप्त तीर्थ उद्धार करना, जो गुम हो गया था, जो लोग का दिमाग से चला गया था। और तीसरा है विग्रह स्थापन करना, उसका सेवा को तरीके से करना है। चौथा वैष्णव स्मृति का प्रचार करना है। वैष्णव स्मृति प्रचार करना क्या है? वैष्णव प्रचार होता है, जैसे हमारा बहुत सारे हिंदू धर्म में बहुत सारे ग्रंथ है, इतना ग्रंथ है, बहुत वर्णन है, लेकिन हमारा सिद्धांत क्या होना चाहिए? वैष्णव का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत हर किताब से निकाल कर, निचोड़ कर उसको एक जगह में ले आना है और उसी को एक्सप्रेस करना है। मतलब हमारा जैसे महाभारत है, रामायण है, बहुत सारे पुराण है, भागवतम है, हर जगह में भगवान के बारे में, वैष्णव के बारे में बहुत सारे वर्णन है, हमारे क्या करना, क्या नहीं करना, कैसे करना, कैसे नहीं करना। लेकिन उसको स्थापन करने के लिए एक तरीका नहीं था, इसलिए वो गोस्वामी लोग का जिम्मा था। चैतन्य महाप्रभु ने गोस्वामी लोग को जिम्मा दिए थे, जो आप लोग ऐसे करना, सारे ग्रंथ का जो निचोड़ है, जो भगवत भक्ति में सपोर्टिंग एलिमेंट्स है, सारे सपोर्टिंग श्लोक को निकाल कर एक जगह में ले आओ और उसी को स्थापन करना है। इसलिए श्री प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत आदि लीला में वर्णन करते हैं। श्री सनातन गोस्वामी प्रभुपाद जो भगवत भक्ति विज्ञान के शिक्षक थे, भगवत भक्ति पर कई किताब लिखी हैं, जिसमें श्री बृहद भागवतमृत बहुत प्रसिद्ध है। प्रभुपाद भी उनको अप्रिशिएट करते हैं, इस ग्रंथ को एवं चैतन्य चरितामृत अप्रिशिएट करते हैं, जो वो ग्रंथ सबसे बहुत प्रसिद्ध है। यदि कोई भक्त भक्ति और भगवान संबंधी तत्व ज्ञान को जानने का इच्छुक है तो उसे यह किताब अवश्य पढ़नी चाहिए। कोई चाहता है कैसे अच्छा भक्त बने, भक्ति जाजन करे और भगवान को जानने के लिए कोशिश करेंगे, तब उनके लिए वो किताब बहुत ज़रूरी है। और इसमें प्रभुपाद का और एक कोट देखिए, बोलते हैं श्री सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की अलौकिक प्रयास के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु कई प्रयोजन सिद्ध करना चाहते थे, जिसमें प्रमुख था भक्ति सिद्धांत का स्थापना। हम लोग पहले देखे थे महाप्रभु का जो 4 निर्देश था, उसका अंदर भक्ति सिद्धांत को स्थापना, क्योंकि भक्ति तो सब करते हैं लेकिन सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत मतलब एक स्टैंडर्ड पॉलिसी नहीं है, एक स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं है। उसी को स्थापन करने के लिए सनातन गोस्वामी ने, अतः सनातन गोस्वामी ने प्रथम श्री बृहद भागवतमृत नामक ग्रंथ का संकलन किया, जिनमें उन्होंने भक्त कैसे बने, कैसे आदमी भक्त बन सकता है, भक्तिमय सेवा कैसे करें, कैसे हमको सेवा करना है, और भगवत प्रेम कैसे प्राप्त करें, इत्यादि विषयों का विवेचन किया है। मतलब अच्छा, ये जो ग्रंथ है, भक्त, भक्ति और भगवान का वो डिस्कशन हुआ है, बस भक्त, भक्ति, भगवान। इसलिए इस ग्रंथ का जरूरी है, लेकिन वो जरूरी किसके लिए है? जो लोग भक्ति में आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं, जो सीरियस सीकर से, जो सीरियसली भक्ति जाजन करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है।
लेकिन जो न्यूफाइड है, नया है, उनके लिए वो ग्रंथ जरूरी नहीं है। मतलब क्या, वो काम का नहीं है। जैसे एक बात बताएं, जैसे कोई आदमी डॉक्टर होना चाहता है, कोई बच्चा, तो उनको पहले साइंस सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। साइंस पढ़ेंगे, उनका बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए +2 साइंस में। तब क्या होगा, वो अप्लाई कर सकते हैं, मतलब वो एंट्रेंस में बैठ सकते हैं, मेडिकल एंट्रेंस में, मतलब डॉक्टर बन सकते हैं इन फ्यूचर। लेकिन आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट ही नहीं है, साइंस ही नहीं है, आप बोले हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, इसका मतलब आपको समझेंगे नहीं, वो उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए, इस ग्रंथ को समझने के लिए हमको एक अलग स्तर में आना पड़ेगा। हमको एक चेतना का स्तर हमको बढ़ाना पड़ेगा, जिससे हम भगवान को समझ सकते हैं। न्यूफाइड लोग के लिए वो ग्रंथ नहीं है। यहाँ पे वर्णन आएगा वो जो न्यूफाइड होते हैं ना, उनके लिए वो ग्रंथ नहीं पढ़ाने से अच्छा है। यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी ने, जो अपने बड़े भाई श्री सनातन गोस्वामी को अपने गुरु समान मानते थे, और प्रसिद्ध ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में बृहद भागवतमृत ग्रंथ का उल्लेख करते हुए आपकी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अच्छा, सनातन गोस्वामी बड़ा थे और रूप गोस्वामी छोटे थे। सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी 3 साल बड़े थे। उनका जन्म हुआ था 1488 में, चैतन्य महाप्रभु को हुआ था 86 में, उनका होता 88, मतलब चैतन्य महाप्रभु से 2 साल छोटे थे सनातन गोस्वामी। मोटा मोटी पकड़िए सिमिलर एज ग्रुप का। लेकिन सनातन गोस्वामी को रूप गोस्वामी बड़ा भाई 3 साल का बड़े हैं, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो उनको अपना गुरु जैसे मानते थे, क्योंकि सनातन गोस्वामी इतना ज्ञानी थे, प्रज्ञान थे, इसलिए उनका और दूसरा वृंदावन में उनका अलग परिचय था, उनका अलग एक पहचान था। और वहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं, देखो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ एक्चुअली बृहद भागवत ग्रंथ जब रचना हुआ है, उस टाइम भक्ति रसामृत ग्रंथ रचना हुआ नहीं था। भक्ति रसामृत ग्रंथ बाद में आया। बृहद भागवत ग्रंथ सनातन गोस्वामी का ग्रंथ पहला ग्रंथ है। भक्ति रसामृत सिंधु का बात क्या बोलेंगे, चैतन्य चरितामृत तो बहुत बाद में आया। चैतन्य चरितामृत जितना ग्रंथ है, सिद्धांत का ग्रंथ है, वो सारे बाद में आया, क्योंकि वो सब ग्रंथ में यही बृहद भागवतमृत ग्रंथ का उल्लेख किया हुआ है। बोलते हैं, श्रीमद प्रभु पदाम्भोजे सर्व भागवतामृते व्यक्तिकृतस्मि बुढ़ापी भक्ति सिद्धांत माधुरी। मेरे आराध्य गुरुवर ने, कौन बोलते हैं, रूप गोस्वामी बोलते हैं। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में बोलते हैं, मेरे आराध्य गुरुवर ने, किसको बोलते हैं, सनातन गोस्वामी को बोलते हैं, आपने भागवतामृत ग्रंथ में, मतलब अपने बृहद भागवतामृत ग्रंथ में भक्ति तत्व के गहनतम अर्थों का बड़ी मधुरता के साथ वर्णन किया है। भक्ति का जो गहन तत्व है, गुण तत्व है, वो गुण तत्व को बहुत सरल से, खूब सुंदर से, बढ़िया से, बहुत माधुरी से उन्होंने उसको स्थापन की है। जैसे हम देखते हैं, यद्यपि सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी भाई थे, तो अभी गुरु जैसे सम्मान उनको मिलता था, और ऐसे वर्णन में है। और क्या बोलते हैं ना, उनका एक भक्ति, जो बृहद भागवत ग्रंथ का जो वेट है, मतलब जो ग्रंथ का जो इतना कीमती है, वो चीज़ खुद रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। मतलब रूप गोस्वामी समझते हैं वो बहुत बड़ा सिद्धांत है। यहाँ पे बोलते हैं, समस्त वेद, वेदांत, पुराण, इतिहास आदि शास्त्रों का सारस्व रूप श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भगवत भक्ता ग्रंथ में प्रकटित है। देखिए, ऐसे व्यासदेव ने सारे वेद वेदांत को रचना किए हैं। जब व्यासदेव ने वेद वेदांत को रचना किए हैं, तब सारे पुराण का सिद्धांत है, वो कहाँ है, पुराण का सिद्धांत आता है भागवतम में। अष्टादश पुराण लिखने के बाद व्यासदेव ने भागवत रचना किए हैं। भागवत सारे पुराण का निचोड़ है,
मतलब वेद, वेदांत, पुराण, इतिहास आदि शास्त्र का सारस्वत स्वरूप भागवत है। वेद में जो वर्णन है, वेदांत में जो वर्णन है, पुराण में जो वर्णन है, इतिहास में जो वर्णन है, सिद्धांत हो गया भागवत में, उसको 60 फॉर्म में वर्णन किया गया। उस भागवत वक्ता का कि मंथन कर यह ग्रंथ प्रकटित किया गया, इसीलिए इसका नाम है श्रीमद् भागवतामृत, मतलब भागवत का अमृत। भागवत अमृत कैसे है, हम थोड़ा बाद उसको चर्चा करेंगे। हमारा जिससे भागवतम, श्रीमद् भागवतम एक्चुअली 18,000 श्लोक है, 18,000 श्लोक है भागवतम, और बृहद भागवतम सिर्फ 3,000 है। कैसे हुआ वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम इस चर्चा में आते हैं जहाँ वर्णन है। देखो ये ग्रंथ का इतिहास कहाँ से आता है। इतिहास मतलब इस ग्रंथ को पहले एक्चुअली ब्रह्मा 4 वेद रचना किए थे, और जो 4 वेद रचना किए थे, 4 वेद रचना किए हैं, उसमें 4 वेद को 4 महर्षि ने उनको जिम्मा दिया था। जैसे जैमिनी सामवेद का करता है, मतलब सामवेद का प्रचार प्रसार का जिम्मा दिया मिला था किसी को, जैमिनी को, जैमिनी ऋषि को। वैशंपायन को मिला था यजुर्वेद का, वो यजुर्वेद का प्रचार प्रसार किए थे। और पहला ऋषि को मिला था ऋग्वेद का, और सुमंतु ऋषि को मिला था अथर्ववेद का। मतलब जैमिनी सामवेद, वैशेषिका वैशंपायन ऋषि यजुर्वेद, पहला ऋषि ऋग्वेद, और सुमंतु ऋषि अथर्ववेद। चारों वेद का चारों वो लोग जिम्मा लिए थे। लेकिन जब वो वेद का प्रकाश किए हैं तो हम लोग देखेंगे जैमिनी ऋषि, जैसे बाद में यजुर्वेद का 2 भाग किया गया, एक शुक्ल यजुर्वेद, एक कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद का स्थापना किए थे यज्ञवल्क्य ऋषि। और हमारा कहने का मतलब है, जब कोई शास्त्र का ज्ञान होता है, ज्ञान जब बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते आस्ते आस्ते क्या हुआ, उनको कहीं एक्सपांड भी हुआ, कहीं लुप्त भी हो गया। इसी हिसाब से वेद का 4 लीडर हो गए, लेकिन हर लीडर का अपने के कॉन्सेप्ट होता था। जैसे जैमिनी का था सामवेद, भगवान गीता में कहते हैं वेद का अंदर हम साम हैं। जैसे पानी का हम स्वाद, टेस्ट है, आई एम द टेस्ट ऑफ द वाटर, आई एम द सामवेद ऑफ द वेदज। चारों वेदों में हम सामवेद में। लेकिन सामवेद में क्या वर्णन है, सामवेद में बेसिकली एक चीज़ वर्णन है, उसको बोलते हैं, हमारा भाषा में बोलते हैं कर्म मीमांसा। कर्म मीमांसा मतलब उसमें कहते हैं आप कोई भी कर्म करो, कर्म को देवता लोग को अर्पण करना चाहिए, देवता लोग को उद्देश्य में कर्म करना चाहिए। उससे क्या होगा ना, आप देवलोक को प्राप्त हो सकते हैं। मतलब आप यज्ञ करो, तपस्या करो, कुछ भी करो, देवता लोग को अर्पण करो। इसीलिए हमारा जो वैष्णव संत लोग, हमारा परंपरा का जो संत लोग आते हैं, वो सामवेद और जैमिनी ऋषि को नास्तिक के नाम से उनको स्थापना किए हैं। क्योंकि कर्म मीमांसा मतलब वहाँ कोई भगवान का प्रीति के लिए, भगवान का सेवा के लिए कोई व्यवस्था, संस्थापन नहीं, संस्थान नहीं, कोई सिस्टम नहीं है। इसलिए जैमिनी ऋषि जो कर्म मीमांसा का सिद्धांत दिए हैं, आप एक कर्म करोगे एक फल मिलेगा, आप पुण्य कर्म करो, यज्ञ जाग करो, जाग यज्ञ करो, उससे क्या होगा, आपको स्वर्ग प्राप्ति होगा। वही हमारा सिद्धांत है। लेकिन हम लोग का वैष्णव लोग उनको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। वही आप कहीं देखेंगे नहीं जैमिनी ऋषि का कोई चर्चा इतना है, कोई प्रशंसा किया हुआ, क्योंकि उनका कर्म मीमांसा एक नास्तिक सिद्धांत है।
हम और एक देखेंगे, जैसे शंकराचार्य ने थे, शंकराचार्य भी जो सिद्धांत दिए थे वो भी क्या सिद्धांत था उनका, ना आप भी ब्रह्म हैं, आप ब्रह्म के साथ मिल जाएंगे, आप भगवान हो सकते हैं। मतलब जब तक आपको पता नहीं है आप भगवान बोलकर, तब तक आप भगवान नहीं है, लेकिन जब आपको पता हो जाएगा तब आप भगवान बन सकते हैं। वो जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट भी एक तो सुइसाइडल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सॉरी, हमारा जो सिद्धांत है, वैष्णव सिद्धांत है, उसमें कोई व्यक्ति कभी भगवान नहीं हो सकता है। हमारा स्वरूप है नित्य कृष्णदास, हम चिरंतन नित्य परमानेंट इटरनली हम भगवान का दासत्व करना हमारा काम है, हम कभी भगवान नहीं बन सकते। इसलिए हमारे वैष्णव लोग क्या करते हैं, उनको इतना, इस शंकराचार्य को भी इतना मानते नहीं, इतना नहीं, कभी मानते नहीं, तर्क करते, जो भी हो। लेकिन आप शंकराचार्य बोलिए, जैमिनी बोलिए, वो दोनों भगवान के द्वारा प्रेरित है, दोनों भगवान का शुद्ध भक्त थे। शंकराचार्य बोलते हैं भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद मूढ़ मते, मतलब आप जो कुछ करना करो, लेकिन गोविंद को जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक आपका कोई मतलब नहीं है, मतलब आपका जिंदगी बेकार हो गया। ऐसे जब शंकराचार्य बोले, ऐसे जैमिनी भी ऐसे कुछ वर्णन किए हैं जिसमें आप देखेंगे शुद्ध भक्ति का स्थापना भी किए हैं। क्योंकि वो करने का कारण क्या है, दो कारण है। जैसे जैमिनी ऋषि जो कर्म मीमांसा का स्थापन किए हैं, कर्म ने लक्ष्य था, जो लोग ऐसे भक्ति नहीं करते, भक्ति तो नहीं करते हैं लेकिन अच्छा कर्म भी नहीं करते हैं, पाप कर्म लिप्त होते हैं, वेदों को मानते नहीं, इसीलिए वो लोग के लिए कर्म मीमांसा मतलब एटलीस्ट वो लोग पाप कर्म से निवृत्त होंगे, पुण्य कर्म करेंगे और पुण्य कर्म का माध्यम से उच्चतर लोक में स्थान मिलेगा। एटलीस्ट पाप तो नहीं करेंगे, इसलिए उसका उद्देश्य अच्छा ही था। हमारे भक्त लोग के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसे जनरल पब्लिक के लिए, उनके लिए एटलीस्ट वो लोग स्वर्ग जाएंगे। आप देखिए आज का जो धर्म का नाम जो चलता है, ईसाई धर्म बोलिए, इस्लाम धर्म बोलिए, सारे तो वही बात है, आप कैसे स्वर्ग जाएंगे, कैसे स्वर्ग जाएंगे, कैसे स्वर्ग जाएंगे। तब उसी हिसाब से जैमिनी जो वर्णन किए हैं कोई गलत नहीं किए, वो एक ही बात बताए। इसीलिए, लेकिन उनका जैमिनी का दूसरा चीज़ हम देखेंगे, आज हम चर्चा करेंगे कैसे जैमिनी का इधर वर्णन कर शुद्ध भक्ति कैसे प्रचार करते हैं। और शंकराचार्य क्या स्थिति था, जब शंकराचार्य जगत में आए थे उस टाइम में बुद्ध देव का, बौद्ध धर्म का इतना प्राधान्य था, पूरा विश्व में पूरा व्याप्त हो गया था। और पूरा विश्व में बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार किए थे उसका सिद्धांत क्या है, वो भी एक नास्तिकवाद है। इसलिए एक नास्तिकवाद से कुछ हद तक आस्तिक्य करने के लिए, क्योंकि हमारे चैतन्य चेतन में कहते हैं वेद नामानिया बुद्ध हैल नास्तिक, मतलब वो लोग वेदों को मानते नहीं थे, इसीलिए उनको नास्तिक वर्णन किया गया। जो लोग नास्तिक थे वो नास्तिक को थोड़ा आस्तिक करने के लिए शंकराचार्य ने क्या किए, वो जो शून्यवाद का प्रचार किए थे बुद्धदेव ने, बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत था शून्यवाद, उस शून्यवाद को उन्होंने पूर्णवाद में स्थापन किए हैं। ठीक है, जगत शून्य नहीं है, जगत पूर्ण है, आप पूर्ण से आए हैं, पूर्ण में मिलेंगे। इसलिए जो कॉन्सेप्ट था, उस स्थिति, उस समाज व्यवस्था, उस परिस्थिति में शंकराचार्य जो काम किए हैं बहुत बड़ा काम किए हैं। मतलब आज वो नहीं होता था, पूरा विश्व, पूरा जगत ऐसे नास्तिक में भरा होता था, और हम लोग वैष्णव धर्म क्या प्रचार करेंगे, नहीं कर पाते थे। इसलिए इन्हें लॉन्ग टर्म भगवान का निर्देश में, भगवान का आदेश में वो लोग अपना वो काम करते थे। अभी हम देखेंगे जो कैसे कर्म, जो बृहद भागवत का स्थापन क्या हुआ। जैसे आप देखते हैं जब जैमिनी इस जगह में महर्षि जैमिनी जन्मेजय के साथ बात करते हैं, जैमिनी जन्मेजय के साथ बात करते, कहाँ बात करते हैं,
जहाँ सर्प यज्ञ हो रहा था। जन्मेजय कौन थे? ना महाराज परीक्षित का लड़का थे। जब महाराज परीक्षित सर्पदंशन करके प्राण त्याग किए थे तब जन्मेजय बहुत छोटे थे, बचपन में था। जब बाद में उनका 18 साल हो गया तब वो राजा बने। वो जो उनको जब पता चला उनका पिताजी ऐसे एक अभिशाप से उनको श्राप मिला था एवं उस श्राप से तक्षक उनका दंशन किया था, इसीलिए उन्होंने प्रण किए थे हम ऐसे यज्ञ करेंगे जिस यज्ञ के माध्यम से सारा जगत का सारे साप को विनाश कर देंगे। इसलिए उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किए थे। उस यज्ञ में आपका वैशंपायन ऋषि आए थे, जैमिनी, बहुत सारे ऋषि आए थे, लेकिन वैशंपायन वहाँ पे महाभारत चर्चा किए थे। महाभारत, क्योंकि जब महाभारत वर्णन किए थे व्यासदेव ने तब बहुत सारे ऋषि लोग थे। वैशंपायन भी थे, जैमिनी भी थे, सुखदेव गोस्वामी थे। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कहीं कहीं वर्णन आता है, सुखदेव गोस्वामी महाभारत को स्वर्ग में प्रचार किए थे, स्वर्ग में उसका महाभारत कथा करते थे। जब सुखदेव स्वर्ग में किए थे, स्वर्ग में उनका सामने जो ऑडियंस थे, जिस स्तर का, जिस चेतना का लोग थे, उसी हिसाब से यहाँ पे नहीं होंगे। यहाँ पे जब वैशंपायन ऋषि वो महाभारत चर्चा करते हैं, उस टाइम में कौन थे साथ में? ना वैशंपायन ऋषि का साथ में जन्मेजय राजा थे, उनका प्रजामंडल थे, और यज्ञ में ब्राह्मण लोग थे, क्षत्रिय लोग थे, वैश्य लोग थे, शूद्र लोग थे, सारे थे उधर। सबका सामने उन्होंने स्थापन करते थे महाभारत का सिद्धांत। और इसीलिए आप देखेंगे जो वैशंपायन व्यासन जो अभी जो महाभारत हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, जो महाभारत के बारे में हम जानते हैं, वो वैशंपायन ऋषि का रचना है। और वैशंपायन ने इसको ज़्यादा कर्मकांडीय सिद्धांत में स्थापन किए थे, क्योंकि उनके पास जो ऑडियंस थे, यज्ञ में जो ऑडियंस थे, वो ऑडियंस सारे बहुत तरीके, कोई कर्मी लोग थे, कोई ज्ञानी लोग थे, कोई जोगी लोग थे, कोई नास्तिक लोग थे। इसलिए इस ऑडियंस को उन्होंने, उनको जो महाभारत प्रेजेंट करने का तरीका था, जो प्रेजेंट सब्जेक्ट मैटर था, उसको उसी हिसाब से प्रेजेंट किए जैसे वो लोग उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, महाभारत ज्ञान वो ले सकते हैं। ऐसे ही बाद में जब जैमिनी ऋषि आए, जैमिनी आए मतलब थे उधर, लेकिन वैशंपायन ऋषि का जब महाभारत खत्म हो गया तब जैमिनी ऋषि उनको, जन्मेजय को महाभारत के बारे में वर्णना करते हैं। एक्चुअली जैमिनी ऋषि का वैशंपायन का जो महाभारत है, वो महाभारत वो भी उसमें ही भक्ति था, लेकिन बहुत कम है, एकदम स्लाइड। बाद में वैशंपायन ने हरिवंश पुराण बोल के एक पुराण रचना किए हैं, जिस हरिवंश होता है यही महाभारत का शॉर्ट फॉर्म, मतलब कंडेंस फॉर्म। जैसे दूध से दही होता है, दही से माखन होता है, माखन से घी निकालता है, ऐसे ही घी होता है दूध का कंडेंस फॉर्म। ऐसे ही जो वैशंपायन का जो महाभारत है, जो महाभारत हम लोग आज पढ़ते हैं, उसी महाभारत का कंडेंस फॉर्म, संक्षिप्त फॉर्म, सार फॉर्म, निचोड़ा जो ज्ञान है, उसको हरिवंश पुराण में वर्णन किया गया। इसलिए हरिवंश पुराण छोटा होते हैं, लेकिन वो महाभारत के सिद्धांत को स्थापन करते हैं। ऐसे ही जब जैमिनी उनके पास आते हैं, महाभारत वर्णन करने के लिए, तब जैमिनी क्या करते हैं? जैमिनी का जो महाभारत था वो बहुत सहज सरल था, लेकिन वो क्या था? पूरा संक्षेप में था, और उसमें सारे भगवत भक्ति का निचोड़ था। इसलिए दो सिनेरियो हम देख रहे हैं। एक सिनेरियो देख रहे हैं वैशंपायन का ऋषि का महाभारत और जैमिनी का महाभारत। वो दोनों एक जगह वर्णन किए हैं, लेकिन वैशंपायन जब वर्णन किए थे तब ऑडियंस थोड़ा मिक्स ऑडियंस था, और जब
जैमिनी से वर्णना करते हैं तब ऑडियंस सिर्फ राजा ही थे। महाराज परीक्षित का लड़का जन्मेंजय अकेला थे। जब जन्मेंजय को वर्णना कर, जैसे हम देखते हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से सुनते हैं भागवतम, उधर मुनि ऋषि लोग सुत गोस्वामी ने एक ही भागवतम को वर्णना करते हैं, दूसरा सबका साथ 60,000 मुनि ऋषि लोग के साथ नैमिष सारण में, वो भी कहीं कहीं बाहर का कोई कोई कोट उसको कॉपी किए हैं महाभारत भागवत में। ऐसे ही इधर जैमिनी ने जन्मेंजय को जो वर्णना करते हैं वो बोलते हैं देखो महाभारत का जो निचोड़ है, सार है, हम तुमको बताते हैं कैसे निचोड़ है। तो वो बोलते हैं जब तुम्हारे पिताजी का सर्पदंशन का जो श्राप मिला था तब उन्होंने गंगा का तट पे बैठे थे, प्रायोपवसन में कोई अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। उस टाइम में सुखदेव गोस्वामी ने उनको भागवत का मधुर महिमा, भगवान का मधुर महिमा प्रचार किए हैं, वर्णन किए हैं, और भागवत का वर्णन 6 दिन 6 दिन के अंदर खत्म कर दिए थे। जब खत्म कर दिए भागवत वर्णन हो गया, लेकिन अभी तक्षक नहीं आया। जब भागवत वर्णन खत्म हो गया, सुखदेव गोस्वामी वहाँ से निकल गए, उनका वो सोचा हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन जब महाराज परीक्षित सोच रहे थे ठीक है अभी सुखदेव गोस्वामी काम खत्म हो गया, चले गए, हम तो अभी इंतजार करना पड़ेगा कब तक्षक आने वाले हैं। तब महाराज परीक्षित ने क्या किए, उन्होंने संकल्प किया हम मौन व्रत करेंगे, हम ऐसे कोई बात नहीं करेंगे, किससे हम भगवान को ध्यान करेंगे, सोचेंगे। इस समय में उनका माता उत्तरा जी ने आकर पहुँचे। उत्तरा जी ने बोले देखो परीक्षित, हम समझ नहीं पाते हैं, कोई मृत्यु का सामने आते हैं ना, जब मृत्यु उनका सामने आ जाता है तब ऐसे लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक है, ठीक नहीं, मृत्यु का सामने जब आते हैं लोग एंजाइटी हो जाता है। लेकिन तुम्हारी तो स्थिति अलग है, तुम्हारी मृत्यु आने वाला है, तुम जानते कभी भी मृत्यु आ सकता है, लेकिन तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी एंजाइटी नहीं है। बात क्या है? उसको सोचकर कौन परीक्षित महाराज जब मौन व्रत का सिद्धांत लिए थे, लेकिन उनका मौन व्रत तोड़कर माँ को बोल रहे थे देखो, एक्चुअली उनका माँ उनको पूछे थे कि तुम जो भागवत सुना, हम तो सुना तुम भी सुना, लेकिन हमारा तो कुछ समझ में नहीं आया। 6 दिन से हम 18,000 श्लोक का बात है, मतलब एवरेज पर डे 3,000 श्लोक वो चर्चा किए थे, लेकिन इतना सब सुनने का बाद भी हमारे मन तक कोई प्रभाव नहीं हुआ। हम अभी भी रो रहा है तुमको देखकर, क्योंकि हम जानते हैं तुमको अभी तक के दंशन करने वाला है, लेकिन तुम्हारे मन में इतने प्रसन्नता कहाँ से आता है? इसलिए परीक्षित महाराज ने अपने माँ को, उत्तरा देवी को, सारे भागवतम का जो निचोड़ है, जो साराती सार है, जैसे दूध से माखन, दही माखन, माखन से घी निकालता है, ऐसे ही पूरा भागवतम का जो निचोड़ है उसको 3,000 श्लोक में, सिर्फ 3,000 श्लोक में माँ उत्तरा का वर्णन करते हैं। जो चीज़ परीक्षित महाराज उत्तरा को वर्णना किए हैं उसी को बोलते हैं बृहत भागवतामृत। मतलब बृहत भागवतामृत मतलब भागवतम का निचोड़ है। भागवत आता है सारे समस्त शास्त्र का निचोड़ है, और बृहत भागवत होता है उसका निचोड़। जैसे हम लोग रामायण सुने हैं, वाल्मीकि रामायण लिखे हैं, रामायण के बाद आप देखेंगे एक लिखे हैं उत्तरा रामायण। उत्तरा रामायण मतलब जो लव कुश ने जो वर्णन करते थे, वो सारा रामायण को शॉर्ट फॉर्म में ले आए और उसका निचोड़ जो उसको वर्णन किए हैं। ऐसे ही बृहत भागवतम तो होता है, भागवतम का निचोड़ है। जैसे व्यासदेव ने क्या नाम वैशंपायन ने उसको निचोड़ दिए थे, किसका? हरिवंश को महाभारत निचोड़ दिए थे, ऐसे बृहत भागवतम निचोड़ है। बस अभी हम समझ गए हैं बृहत भागवत को कौन बोले हैं? परीक्षित महाराज उत्तरा देवी को बोले हैं। इधर कौन बोल रहे हैं? इधर सेम चीज़ को कॉपी कर रहे हैं
मतलब अलग प्लेटफॉर्म में महाराज जन्मेजय को जैमिनी ऋषि बोल रहे हैं। अभी हम देखेंगे उसका अंदर है क्या है। बृहद भागवतामृत में 2 पार्ट है। सनातन गोस्वामी ने 2 भाग में उसको लिखे हैं, पूर्वखंड और उत्तराखंड। पूर्वखंड में 7 भाग है, 7 चैप्टर है। उसमें पूर्वखंड उत्तराखंड मतलब क्या है? पूर्वखंड में वर्णन किया गया इस संसार में श्रीमद् भागवत कृपासार निर्धारण, मतलब इस संसार में सबसे भगवान का कृपा किसको ज़्यादा मिला। इस संसार में ऐसे कौन व्यक्ति है जो भगवान का सबसे ज़्यादा कृपा उनको मिला था, जो ज़्यादा कृपा का प्राप्त किए थे, मतलब भगवान का ज़्यादा क्लोज कौन है। वो पहला खंड में। दूसरा खंड में माने उत्तराखंड में क्या वर्णन किया गया? श्री गोलोक महात्मा का निरूपण, मतलब इस जगत में हमारा लक्ष्य कहाँ जाना है, हम कहाँ जाना चाहिए। इसलिए इसके लिए 2 अलग अलग भाग है। पहला भाग है कौन सबसे श्रेष्ठ भक्त है, भगवान का ज़्यादा कृपा मिला, वो हो गया पूर्वखंड में। और उत्तराखंड में क्या मिला, जे हमारा स्थिति कहाँ होना चाहिए, हमारा जो इटर्नल स्टेज है, हम कहाँ रहना चाहिए, जैसे वैकुंठ जाना चाहिए, स्वर्ग जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। वो दोनों को बहुत इम्पोर्टेंटली, इंटेलिजेंटली उन्होंने स्थापन किए हैं। जैसे एक्चुअली थोड़ा सा समझ जा पाएंगे हम लोग, जब सनातन गोस्वामी ग्रंथ को लिखते हैं तब सनातन गोस्वामी एक्चुअली वो खुद नहीं लिखते हैं, वो बोलते हैं, जैसे बहुत सारे ग्रंथ कभी कभी रचना होता है, लुप्त भी हो जाता है। जैसे हम भगवत गीता में देखें, भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं ये गीता का ज्ञान हमने बहुत पहले सूर्यदेव व्यवसान को दिया था, लेकिन अभी कालांतर में वो ज्ञान अभी गायब हो गया, इसीलिए हम तुमको अभी दोबारा एक ही ज्ञान दे रहे हैं, एक ही ज्ञान हमको दोबारा दे रहे हैं तुमको। ऐसे ही कभी कभी जैसे यहाँ पे व्यासदेव जो लिखे थे, बहुत सारे पुराण लिखे थे, इसलिए जो ज्ञान अभी सनातन गोस्वामी ने लिखने जा रहे हैं, वर्णन करने जा रहे हैं, वो ज्ञान व्यासदेव का रचना है, लेकिन कालांतर में वो ज्ञान गायब हो गया था। आप देखेंगे जैसे चैतन्य चरितामृत ग्रंथ कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखे, लेकिन जब भक्ति विनोद ठाकुर आए तब सारा बंगाल में वही ग्रंथ का कोई स्थिति ही नहीं था, कहीं भी ग्रंथ नहीं मिला। लास्ट में उन्होंने उड़ीसा का पुरी में मैजिस्ट्रेट के रूप में काम करते थे, तब उड़ीसा में भद्रक बोल एक जगह है, वहीं पे इस चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का एक पांडुलिपि, बंगाली पांडुलिपि उनको मिला, बंगाली जो मैन्युस्क्रिप्ट है उनको मिला था। हाँ, वही मैन्युस्क्रिप्ट लेकर बाद में चैतन्य चरितामृत को स्थापन किए हैं, उसका सिद्धांत को स्थापन किए हैं। आज हम लोग चैतन्य महाप्रभु जान पाते हैं, नहीं तो चैतन्य जानना मुश्किल था। ऐसे ही कभी हम सोचते हैं कैसे सनातन गोस्वामी कुछ सोच लें, बोल देंगे, हो जाएगा। लेकिन आप देखिए पुराण, हम लोग को थोड़ा सा इतिहास देखेंगे, जैसे वाल्मीकि ने जब रामायण लिखे थे, वाल्मीकि रामायण भगवान रामचंद्र जन्म का 60,000 साल पहले रामायण लिखे थे। मतलब उस टाइम में भगवान राम का जो फीलिंग्स है, मतलब रामचंद्र उनका हृदय में रामायण का क्या क्या होने वाला है उसको वर्णन किए थे, और उसी हिसाब से रामायण हो रहा था। जब 60,000 वर्ष पहले कोई रचना लिख सकता है, तब क्यों ऐसे भक्त जो होते हैं उसी श्रेणी का, जो इसी कैटेगरी का, उसी स्टैंडर्ड का जो भक्त होते हैं, वो जो बोलते हैं ऐसे ही होता है। जैसे आप देखें वेदों, 4 वेद ब्रह्मा ने रचना की हैं। ब्रह्मा कहाँ से रचना किए हैं? ना भगवान विष्णु उनका हृदय में स्थापन किए हैं। भगवान विष्णु जब ब्रह्मा को हृदय में स्थापन किए हैं वेदों का ज्ञान, तब वेदों को रचना किए हैं, वेद ज्ञान को स्थापन किए हैं। ऐसे ही बहुत सारे ज्ञान होता है, कई जगह में हम देखते हैं। कभी कभी जैसे चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जब रचना कर रहे थे, तो वो बोलते हैं देखो हम तो अभी बुढ़ा हो गया,
देख नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, हमारा कोई मेमोरी भी नहीं है, स्मरण भी नहीं कर पाते। लेकिन हम इस ग्रंथ को जो लिख रहे हैं, मदन मोहन खुद इस ग्रंथ को रचना करा रहे हैं, मतलब भगवान खुद उसको लिख रहे हैं, उनका बारे में लिख रहे हैं। इसका मतलब कभी कभी कोई लुप्त ज्ञान को स्थापन करने के लिए भगवान किसका हृदय में वो ज्ञान को स्थापन करते हैं, उसी हिसाब से वो ज्ञान को लिखते हैं। ऐसे सनातन गोस्वामी जो पूर्व जन्म में वो थे लवंग सखी थे कृष्ण लीला में, और सनातन गोस्वामी जो चारि कुमार थे, चारि कुमार के अंदर सनातन गोस्वामी थे सनातन। जैसे सनक, सनातन, सनंद, सनत कुमार, चारों में वो सनातन थे। इसलिए ग्रंथ भगवत भक्त के संबंधित शास्त्र को सारभूत और चैतन्य देव की सेवा से अनुभव किया गया है, अथवा इसके प्रिय रूप गोस्वामी द्वारा अनुभूत होने के कारण उनके द्वारा ही संग्रहित है। इसलिए वो जो ग्रंथ है, चैतन्य महाप्रभु उनका हृदय में वो प्रेरणा दिए हैं, जो प्रेरणा से वो ग्रंथ को रचना की है। इसलिए बोलते हैं ये ग्रंथ भगवत भक्ति का सिद्धांत स्वरूप है एवं वैष्णव गण का एक आलोकवर्तिका है। भगवत भक्ति संबंधी शास्त्र का सारंभ हो, सारा मतलब हमारे जितना भक्ति हम लोग करते हैं, भक्ति का जो सार है, असल कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट यहीं पे दिया गया। और वो कॉन्सेप्ट कैसे दिया गया ना, चैतन्य महाप्रभु का कृपा से वो दिया गया। ऐसे जब ग्रंथ रचना करते हैं, सनातन गोस्वामी बोलते हैं देखो पहले भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हैं, राधा रानी की प्रार्थना करते हैं, चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करते हैं, जैसे आपका गोवर्धन को प्रार्थना करते हैं, वृंदावन धाम को प्रार्थना करते हैं, और मथुरा देवी की प्रार्थना करते हैं, जमुना जी को प्रार्थना करते हैं, श्री कृष्ण प्रेम भक्ति प्रार्थना, लास्ट में हरिनाम प्रभु को प्रार्थना करते हैं, और अपने गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना कर कर इस ग्रंथ का रचना शुरू करते हैं। मतलब वो ग्रंथ जो रचना किए हैं, महाप्रभु का कृपा पाने के लिए इन्होंने सारे सबका आशीर्वाद लेकर इस ग्रंथ को रचना करते हैं। और ग्रंथ में दो भाग है, हम आपको अभी वर्णन कर रहे थे, दो भाग है। पहला भाग पूर्वखंड है और उत्तरखंड है। पूर्वखंड में जो वर्णन किए हैं श्रेष्ठ भक्त कौन होते हैं, कौन भगवान कृपा लाभ किए हैं, उसमें 7 अध्याय है। एक है भौम, इसके बाद दिव्य, प्रपंचातीत, भक्त, प्रिय, प्रियतम, पूर्ण कृपा पात्र, ऐसे 7 अध्याय है। और उत्तराखंड में क्या वर्णन है, वैराग्य, ज्ञान, भजन, वैकुंठ, प्रेम, अभिष्ट लाभ और जगदानंद, ऐसे वो 7 अध्याय। वो 7 और 7 14 अध्याय में हम लोग को एक क्लियर कॉन्सेप्ट आ जाएगा हमारे सामने, जो हम किस स्टैंडर्ड भक्त होना चाहिए, भक्त का जो गुणावली उसके बारे में हम पता चलेगा, और कैसे भक्त बनते हैं, किसको हम अच्छा भक्त मानते हैं, हम कैसे अच्छा भक्त बन सकते हैं वो जान पाएंगे पूर्वखंड में। और उत्तराखंड में हम क्या जान पाएंगे, जो हमारा अंतिम सिद्धांत क्या है, हम क्या कहाँ पहुँचना है, और वहाँ पहुँचने के लिए कैसे चेतना को हम जागरण करना है। ऐसे ही पूर्व और उत्तराखंड में 14 अध्याय में श्रीमद् बृहद भागवतम ग्रंथ को उन्होंने समाप्त किए हैं। और आज हम लोग इंट्रोडक्शन इसी जगह में रखेंगे, और काल से नेक्स्ट संडे सवेरे 8 बजे हम शुरू करेंगे। पहला चरण जे पूर्वखंड का पहले शुरुआत होता है भौम से शुरुआत करेंगे, आस्ते आस्ते हमको क्रम में बढ़ते रहेंगे। और आप लोग का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं, और प्रश्न के बाद हम लोग एक माला जप करेंगे, जप करने के बाद हम विश्राम देंगे। कोई प्रश्न है तो लिख सकते हैं।
लिखने से बोल सकते हैं, अनम्यूट करके बोल सकते हैं डायरेक्ट, कोई असुविधा नहीं। हाँ हाँ जी जी। हाँ, आपको जब माला करते हैं ना, तब माला को जोर जोर से जप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ऐसे जप करना है। आप आस्ते आस्ते जप करेंगे तो आप माया घुस जाएगा। जितना जोर से जप करेंगे तो आप दूसरा चीज आपको दिमाग में घुसना चांस कम रहेगा। वो सबसे सहज सरल पंथा है। जोर जोर कीजिए। उस आपको देखिए, हम लोग इस संसार में कितना लाखों जन्म से पड़े हैं, इतना जल्दी क्या सारा छूट जाएगा? टाइम तो लगेगा थोड़ा, ठीक है ना। इसलिए हमको भगवान का साथ संपर्क करने के लिए, संबंध रखने के लिए, हमको आपका हरिनाम को अपनाने के लिए तो टाइम लगेगा। इसलिए जोर से जप करना, जितना जोर जप करेंगे इतना अच्छा जप होगा। दंडवत प्रणाम, बोलिए। जी जी जी। देखिए, अच्छा माला जो होता है नहीं करना चाहिए। क्या होता है एक्चुअली, हम लोग जॉब जो होता है ना, जॉब करने के लिए टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त आप जॉब करेंगे तब क्या होगा, दूसरा कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में सो जाते हैं और बाद में जॉब करते हैं। कोई शाम को जॉब करते हैं, कोई दिन में जॉब करते हैं। तब दिन में दूसरा जगह में जॉब करते हैं तो दूसरा का प्रायोरिटी आ जाता है। कोई आपको बोल दिए पापा जी क्या करते हैं, कोई बोलते हैं भाई इधर आओ, कोई बोलते हैं थोड़ा हम कॉलम दे दो, थोड़ा कुछ ना कुछ आता है। इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए, आपको जॉब करने के लिए, हमारे बंगाल में बोलते हैं साधन करो भजन करो मर्त जान है, और अपना साधन भजन के बारे में किसी को बोलना नहीं है। मतलब आपको ऐसे टाइम में साधन करना पड़ेगा जब दूसरे लोग नहीं देखेंगे, नहीं जानेंगे, एकांत में। इसलिए वो चीज़ के लिए आपको वो ब्रह्म मुहूर्त तो बेस्ट टाइम है, सनराइज का पहले, नहीं तो नहीं होगा। दिन में थोड़ा डिस्टर्ब तो होगा ही होगा, कोई ना कोई आ जाएंगे। जी जी। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूरज उगने का 1 घंटा 45 मिनट पहले शुरू होता है। सूरज जहाँ जिस टाइम में, ठंडी का दिन में थोड़ा देर से होते हैं, गर्मी का दिन जल्दी होते हैं, 1 घंटा 45 मिनट पहले से ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। थैंक यू हाँ हाँ हाँ, बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। जी 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 जी। हम बताते हैं, जैसे भगवान मत्स्य रूप लिए थे, कूर्म रूप लिए थे, वराह रूप लिए थे, ठीक है ना। एक उद्देश्य में लिए थे। भगवान वराह रूप लिए थे, इसलिए लिए थे जो कीचड़ में जाकर इस धरित को उठाकर ले आ सकते हैं। भगवान मत्स्य रूप लिए थे, इसलिए वेदों को रक्षा कर सकते हैं पानी में। पानी के लिए तो मत्स्य ही चाहिए, दूसरा रूप नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे ही जब इस संसार में वेदों का मिसयूज हो रहा था, वेदों का नाम में इतना पशु बलि हो रहा था, तब सारा क्यों वेद में वर्णन है, आप ऐसे करो, जैसे आपको अभी बोल रहा था हमने, कर्म मीमांसा यज्ञ करो, अश्वमेध यज्ञ करो। लेकिन अश्वमेध यज्ञ करने का जो तरीका है, अश्व को मानना ठीक है, अश्व को मानने के बाद वो अश्व एक आदमी का शरीर मिलेगा उसको, वही गारंटी हमारे पास नहीं है। लेकिन हम मानने का अधिकार हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अभी जो अश्वमेध यज्ञ जो करते हैं वो समझते नहीं, हमको अश्वमेध करो, वो मारना है बस,
एक घोड़ा को मारकर हम यज्ञ कुंड में दे देंगे, आहुति दे देंगे, हो गया। वो अश्वमेध यज्ञ नहीं है, वो जीव हत्या होता है। ऐसे आप देखिए बहुत सारे हमारे पूजा पर्व में होता है, आपको मांस भोग लगाना पड़ेगा। हमारे आप ट्राइबल एरिया में जाएंगे, उनको कोई भी पूजा होता है ना, मांस चाहिए, मांस नहीं होने से पूजा ही नहीं होता है। वो सारे जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत को बंद करने के लिए, उसको दबाने के लिए भगवान खुद आपने एक अवतार लेकर आए, जहाँ उन्होंने वेद को अमान्य किए हैं, इसलिए जीव हत्या को रोके हैं। नहीं तो जीव हत्या बहुत बढ़ गया था। इसलिए भगवान वेद को माने नहीं, मतलब नास्तिक की बात प्रचार किए हैं। करने का उद्देश्य क्या है ना, वेद को ठीक रास्ता में ले आना है। कभी कभी डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर आपको ऑपरेशन करते हैं, चाकू लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि आपको भलाई के लिए। जब चाकू लगाते हैं कैसे लगता है थोड़ा, लेकिन उससे अल्टीमेटली हमारा वेद को स्थापन करना ही है। लेकिन वेद को ऐसी स्थिति आ गया था, उसको स्थापन करना लायक ही नहीं था, इसीलिए उसको डिनाई किए हैं। इसके बाद शंकराचार्य देकर स्थापन किए हैं। वही भगवान का सारे वो सीरीज ऑफ एक्शंस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हम्म, हम्म, जी जी जी, हम्म, देखिए, हम्म, हम बताते हैं, हमारा शास्त्र में जो आप दूसरा धर्म बोले, ईसाई धर्म है, फिर इस्लाम धर्म है, वो धर्म का जो चरम सिद्धांत है, स्वर्ग तक जा सकते हैं। लेकिन हमारा धर्म का जो सिद्धांत है, स्वर्ग नहीं जाना है, नहीं जाना है। इसीलिए हम लोग क्या होता है, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ पब्लिक होते हैं। जैसे सोचिए आप कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में आप कुछ बात करेंगे लड़का लोग से, जो हिसाब से बात करेंगे। आप जब गांव में जाएंगे, कोई अनपढ़ गांव में जाएगा, उसी हिसाब से बात करेंगे, कोई समझेगा नहीं। जैसे आप कोई प्रोफेसर लोग से, जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे क्लास 2 का कोई बच्चे को आप पूछेंगे 2 - 5 कितना हुआ, वो बोलेगा क्वेश्चन रॉन्ग है। और जब क्लास 7 में वो बच्चा आ जाता है ना, वो बोलेंगे 2 - 5 = -3। आप क्लास 7 को भी बच्चे को पूछेंगे √(-1) = कितना है, वो बोलेगा -1 का कैसे स्क्वायर रूट हो सकता है, वो तो पूर्ण अंक नहीं है, नेगेटिव अंक है, ठीक है ना। उसी बात जब क्लास 12 में आ जाएगा, एक ही बच्चे बोलेंगे जब √(-1) = स्मॉल i। क्योंकि एक स्टेज होता है जो समझ पाते हैं। ऐसे उनका जो ज्ञान है, वो ज्ञान सिर्फ स्वर्ग तक। और हमारा जो ज्ञान है, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पब्लिक ऑडियंस, इसलिए डिफरेंट वे में स्टेज में दिया गया। कोई स्वर्ग जा सकते हैं, स्वर्ग ऊपर जा सकते हैं, और ऊपर जा सकते हैं, और ऊपर, वो हम चर्चा करेंगे जब उत्तराखंड चर्चा करेंगे, तब चर्चा करेंगे कैसे गोप कुमार जा रहा है। इसीलिए आपको जो जिस जगह आप कहाँ जाना चाहते हैं, डिपेंड्स अपन हम लोग का स्टैंडर्ड ऑफ कॉन्शियसनेस, हम चेतना का स्तर कहाँ है। जैसे कोई आप 100 रुपया आप 10 आदमी को दे देंगे, बोलिए तुम लोग बाजार में जो इच्छा खरीद करो। 100 रुपया लेकर कोई जाकर चॉकलेट खरीदेगा, कोई शराब भी खरीदेगा, कोई साबुन भी खरीदेगा, कोई कपड़ा भी खरीदेगा, ठीक है ना। वो अपना जो चेतना का स्तर है, अपना जो रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से करेंगे। रिक्वायरमेंट कहाँ से आता है, और जो उनका जो प्राप्त करने के लिए मन होता है। ऐसे ही हमारा हिंदू धर्म का विस्तार किया है या सारे लोग को अकोमोडेट करने के लिए, लेकिन सिद्धांत एक होता है। उस सिद्धांत के लिए आपको, जैसे भागवतम का जो सिद्धांत है, भागवतम सिद्धांत मतलब क्या है, भगवान कृष्ण है, आपको इतना ही मानना है, भगवान कृष्ण की सेवा करना है, बस वही एक ही बात है। घुमा फिरा कर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, बहुत
भक्त लोग को एग्जाम्पल दिए, भगवान का स्तुति दिए, वो दिए, उसको देख मतलब उद्देश्य की है। इसलिए हम लोग को हिंदू धर्म में एक ईश्वरवाद है, हमारे हिंदुस्तान में बहु ईश्वरवाद नहीं है। लेकिन दूसरा ईश्वर को हम मानते हैं आज ए असिस्टेंट टू द मेन गॉड। भगवान कृष्ण का सारे दूसरा लोग उनको असिस्ट करते हैं। जैसे एक प्रधानमंत्री होते हैं, एक मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री हेड होते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल उनको असिस्ट करते हैं। उसी हिसाब से हमारा ग्रंथ है, और उसके लिए हम लोग का इसीलिए गुरु ग्रहण का जरूरत है, इसलिए कोई गाइड की जरूरत है जो बताएंगे हमको कैसे आगे बढ़ना है। हमारा स्टेज देखकर वो हमको बताएंगे क्या करना है हमको। वो देखेंगे हम क्लास 2 का जगह में है, क्लास 5 का जगह में, क्लास 10 का जगह में, क्लास 12 की जगह में, उसी से हम बताएंगे क्या हमको हमारे लिए सटीक होगा, क्या रास्ता होगा। ठीक है ना। लेकिन उद्देश्य एक ही है, भगवत प्राप्ति, भगवान प्राप्त करना। ठीक है जी, ठीक, थैंक यू। हाँ, इन चैंटिंग इज ए मंत्र मेडिटेशन, कैन वी कंसिडर चैंटिंग एज मेडिटेशन? हरि प्रभु, जय हो, आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम गेटिंग हियर। कोई बात नहीं, चैंटिंग मंत्र मेडिटेशन मतलब होता है जप मेडिटेशन, चैंटिंग मेडिटेशन। हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, वही हमारा ध्यान है। ध्यान मतलब वी हैव टू फोकस। जब हम जप करते हैं, हमारा मन, हमारा बुद्धि सारे जो हम श्रवण करते हैं उसी को हम चिंतन करते हैं और उसी को ध्यान करते हैं, इसलिए वो मेडिटेशन हो गया, पकड़िए। और रानू माता जी, मायावादी भाष्य सुन ले सर्वनाश है। मायावादी भाष्य सुन ले है सर्वनाश, क्योंकि मायावादी भाष्य में वर्णन किया गया जे एक आदमी का मुक्ति हो सकता है, भगवान के साथ मिल जाएंगे, इसीलिए सर्वनाश का बात बोलते हैं। लेकिन शंकराचार्य ने मायावादी भाष्य दिए हैं, उसके बाद वो भी बोले हैं भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद मूढ़मति। तुम हे मूर्ख व्यक्ति, तुम गोविंद को भजना करो। जब तक गोविंद को भजन नहीं करोगे तुम्हारी जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। जब गोविंद को भजन का बात बोलते हैं, इसका मतलब है गोविंद का एक स्वरूप है। गोविंद कोई वैसे स्वरूपहीन नहीं है। और गोविंद को भजन मतलब सेवा होता है, बगैर सेवा कोई भजन नहीं होता है। इसलिए वो शंकराचार्य जो पहला बात मायावाद के दर्शन दिए हैं, वो दर्शन दिए इसीलिए कि लोगों को शून्यवाद से मायावाद में ले आने के लिए। शून्यवाद मतलब बुद्ध का जो सिद्धांत है उसको पूर्णवाद में ले आना, वो मायावाद है। लेकिन अल्टीमेटली उनका जो कहना है वो भगवान गोविंद को भजन करने के लिए। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, 9:10 हो गया, और क्वेश्चन लेंगे ना, जॉब करेंगे, जॉब करते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक साथ में जॉब कीजिए। और क्वेश्चन का या नेक्स्ट संडे लेंगे यदि क्वेश्चन आएगा कुछ। ठीक है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। आप जॉब माला पकड़िए, जिसका जॉब माला नहीं हाथ में कर सकते हैं। हरि बोल, फेसबुक आप कर, तुम जा।